अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल सब पढ़ी सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गूंज पा दो सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदारी बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दी बड़ी मरूफ़ आयत मुबारक तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। इस आयत मुबारक दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी रूह इंसानियत नू मुखातब फरमाया। इरशाद फरमाया या अय्युहन नास, ए लोगो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने भी हरफ़े निदा या नल मुखातब फरमाया। अहले ईमान को अल्लाह करीम ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातब फरमाया।
उलमा ने फरमाया कि पिछलियां कौमां ते उम्मतां नूं अल्लाह करीम जदों मुखातब फरमाते सन तो या अय्युहल मसाकीन कह के फरमाते सन, और पिछलियां उम्मतां दे नबियां नूं अल्लाह करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के फरमाते सन। मगर वो हसीन खिताब जिहदे नाल अल्लाह करीम ने पिछलियां उम्मतां दे नबियां नूं पुकारिया, उस हसीन खिताब नाल अल्लाह ने अपने महबूब दे गुलामां नूं पुकारिया। मगर इस मुकाम ते रब तआला ने फरमाया या अय्युहन्नास, फरमाया ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, फरमाया असा तुहानू पैदा फरमाया एक मर्द और एक औरत चो, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू, और इरशाद फरमाया कि असा तुहाडे कबीले बनाए, तुहाडियां बरादरियां बना दितियां। उदी वजह की फरमाया लितआरफू, ताकि तुहाडा तारुफ हो जाए कि फलां बंदा फलां कबीले दा, फलां बंदा फलां बरादरी दा। हाँ, किसी अपनी बरादरी या अपने खानदान नूं अपनी बरतरी अपने मुकाम की बुलंदी ना समझ लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जेड़ा इज्जत वाला ते बुलंदी ते मर्तबे वाला वो चीमा चट्ठा राजपूत राणा नहीं, बरादरी दे नाल इंसान उच्चा ते नीवा नहीं होता। फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया अल्लाह दी बारगाह च उच्चा ओही है जेड़ा तकवे वाला है। जेड़ा जितना ज्यादा परहेजगार ते तकवे वाला ते मुत्तकी है, वो उतना ज्यादा इज्जत वाला है। किसी दी बड़ी बरादरी उदी इज्जत का म्यार नहीं। इज्जत का म्यार फरमाया तकवा ते परहेजगारी ते नेक अमाल ते साले जिंदगी है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा दी गली च गुजरते, बाजार च गुजर रहे, एक हबशी गुलाम बाजार के अंदर पुकार पुकार के कह रहा कि मैनू ओ खरीदे, मैनू ओ खरीदे जेड़ा मैनू इतनी इजाजत देवे कि मैं 5 वक्त नमाज कमली वाले आका अलैहिस्सलाम दी मस्जिद च हुजूर दे पीछे अदा करया करां। उस हबशी गुलाम की आवाज मेरे नबी दे कन्ना च पई, किसी ने उन्होंने खरीद लिया। वो गुलाम एक दिन बीमार हो गया, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ओदी खबरगिरी ते ओदी तीमारदारी वास्ते तशरीफ लेके गए। जदों गुलाम फौत होया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओदे जनाजे च भी शरीक हुए। किसी ने उस हबशी गुलाम के बारे आख्या, वेखो है हबशी ते काला ते गुलाम। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखो ना, नबियां दे इमाम होके ते ओदी तीमारदारी ली गई ते जनाजा भी पढ़ रहे ने। उस वेले रब कायनात ने कुरान मजीद च इस आयत पाक नूं नाजिल फरमाया। पढ़ा कुरान भाई, सारे बोलो, सारे सुभान अल्लाह। फैसलाबाद तो इंतहाई मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम जनाब खलीफा मजाज आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ जनाब खलीफा मोहम्मद मुनीर साहब तशरीफ लेके नक्शबंदी मुजद्दिदी आप दे तमाम रुफ़क़ानू भी मैं खुश आमदीद कहना। भाई मोहम्मद ज़ीशान साहिब टोबा टेक सिंध तो तशरीफ लेके आए। एक दोस्त मैनू दस रहे सन मैं कसूर तो बाबा बुल्ले शाह दी नगरी तो आया। मुख्तलिफ ज़िलियां चो मुख्तलिफ इलाके चो तुसी बड़ा तवील सफ़र करके तशरीफ लेके आए। सियालकोट वाले हो, उगू की वाले हो, कुर्बो जवारत वाले हो, ये तुसां हुण इन्हां सारिआं नूं पैगाम देना है कि असी सुबहान अल्लाह किवें कहने आ। भला सियालकोट वाले हाथ चुक के ऊंचा बोलो सुबहान अल्लाह। सुनिए कुरान, अल्लाह करीम ने रिजा फरमाया अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। परवरदिगार ने फरमाया कोई किसी जना आखे,
कोई ये ना समझियो काला मैं गोरा, ये ना समझे आज मची मैं चट्ठा राजपूत तेरा नाम। अल्लाह ने फरमाया बरादरी ते नाज ना करी, परवरदिगार ने फरमाया सा तेनों एक मर्द एक औरत जो पैदा फरमाया, सारे आदम दी औलाद अल्लाह ने रिजा फरमाया मैं कबीले ते बरादरियां इस वास्ते नहीं बनाइया कि तुसी अपनियां बरादरियां ते नाज करो। फरमाया लितारफू, असा ते बरादरियां बनाइया तुहाडा तारफ हो जाए। अर्ज कीती या अल्लाह जे फिर इज्जत वाला बरादरी वाला नहीं, लोग फकीरां नूं बड़ा निकम्मा समझते ने, बड़ी छोटी बरादरी ओ फलाने वाली इशारा करके आखदे ने मैं उच्चा ओ नीवा, मैं उच्चा ओ नीवा। अर्ज कीती या अल्लाह फैसला कर उच्चा कौन नीवा कौन है। अल्लाह ने फरमाया इल्ला अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। अल्लाह ने फरमाया बरादरी उच्ची होवे ने कम्मा ते गुनाहगार। फरमाया उच्चा कोई नहीं। फरमाया जे उच्चा वेखना चाहना है रंग दा काला होवे, जात दा हबशी होवे, बाजारां च विकदा होवे पर होवे मुत्तकी। फरमाया काबे दियां छत्तां ते ना चढ़ा देवां, रब कौन आखे उच्चा हो। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। पता लग्या जे गल बरादरियां ते खत्म होंदी। अबू लाब दी ते बरादरी ओ सी जड़ी नबी दी बरादरी सी। भाई नबी दा सक्का चाचा, ओदियां रगां च ओही खून है जेड़ा मुस्तफा दियां रगां च खून है। दादा नबी दा ते बाप अबू लहब दा, ओदे नसब च फर्क नहीं, बरादरी ओदी बहुत उच्ची सी। पर रब ने की फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। फरमाया तेरे हाथ टूट जान, बर्बाद हो जाए तू। और रंग दा भी गोरा, जात दा भी उच्चा, बरादरी भी बड़ी उच्ची। पर रब ने फरमाया तेरे हाथ टूट जान ते तू बर्बाद हो जाए, तेरा साडा रिश्ता ही कोई नहीं। ते ओ जात दा भी गुलाम। अज जिन्हां नूं असीं कमी समझने हैं, कमी बंदा जात नाल नहीं होंदा, कमी बंदा कम्मा नाल होंदा है। कमी कम नाल बनदा है, कमी जात दा नहीं होंदा। कौलैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय्यब इरशाद फरमाया कादनी असबियत मेरे नबी ने मौका दी थी। सारे पुत मेरे नबी ने ओ गरूर ते तकब्बुर ते तोड़ के मेरे आका ने फरमाया कुल्लुहुम बनो आदम व आदम खुलिका मिन तुराब। कौन है? दिवाली ने फरमाया सारे आदम दी औलाद ने ते आदम मट्टी दे नाल बने, मट्टी दे नाल बने। सुन्नी मामा दी औलाद बैठे हो, मेरे नबी ने फरमाया आदम मट्टी दे नाल बने। सारी मखलूकात च मट्टी सारियां तो नीचे आउंदी है, पानी दे नीचे भी चले जाओ उत्थे भी मट्टी आउंदी है, मट्टी सारियां तो नीवी आउंदी है। फरमाया बंदिया आकड़ कादी पिया वखा मैं, तू ते मिट्टी दा बने, मिट्टी दा बनया है, मिट्टी का दा गुरूर कर सकदी, सारे तो नीवी मिट्टी आउंदी है। इसे वास्ते आशिक बोले ते कहंदा है अरबी सुल्तान आया, ओ कोई अरबी सुल्तान आया। सारे मिलके पढ़िए अरबी सुल्तान आया, भाई अरबी गूंज पा दे अरबी सुल्तान आया। ए नीविया उच्चिया दे सोना फर्क मिटाना आया। ए नीविया उच्चिया दे सोना फर्क जो नहीं गूंज पा दो। ए नीविया
उच्चियां ते सोना फर्क मिटाना आया, ए नीवियां उच्चियां ते सोना फर्क मिटाना आया। इंज मेरे नबी ने सबीयत बुत तोड़ दिते। मेरे नबी दी बारगाह सहाबा तशरीफ फरमाने। इंज कवा मदीने दी गली है, फुल्लां दी कली है, मिश्री दी डली। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मदीना तैयबा चंद सहाबा बैठे। हजरत अबू जर गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ते बड़े जय्यद सहाबा किसी गल ते फैसला कर रहे। ए विच ना हजरत बिलाल बैठे ते किसी ने आख्या हजरत अबू जर गफारी तुहाडा मशवरा की है? गफार कबीला मदीना तैयबा दे अंसार दा बहुत बड़ा कबीला, बड़ा नामवर कबीला। किसी आख्या अबू जर गफारी तुहाडा की मशवरा है? आपने फरमाया मेरा ते मशवरा इंज के इस तरह कर लो। उसे बंदे आख्या बिलाल तेरा की मशवरा है? आपने फरमाया नहीं, जिवें अबू जर गफारी कहते हैं इंज नहीं, मेरा दिल करता इंज ना कर लीए। अबू जर गफारी अपने खानदानी असबिया सी ना, ते हजरत अबू जर गफारी दे ना तेवर बदले। ते हजरत बिलाल वल वेख के फरमान लगे तू एक गफारी दा मुकाबला पिया करना है, मेरी गल छोटा पिया कहना है। हजरत अबू गदर गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु दे लबा चो निकल गया, फरमान लगे काली मां दे पुत्रा, ओए कालिया। हजरत बिलाल हबशी ने जदों इन्ना सुनिया ना ते लाडले सन कमली वाले दे, भाई लाडले कमली वाले दे सन। उठ के खड़े हो गए ते कहने लगे मैं चला ना सरकार नूं लगा शिकायत लगान, मैं जाके दसना ना सरकार नूं मैनूं एवें आखिया ने। हजरत बिलाल हबशी टुरे टुरे आए ना जदों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच ते आके ते अर्ज की या रसूल अल्लाह जब अबू जर गफारी ने मैनूं काला आखिया जे ते ओ महबूब जिन्हें आखिया सी ने किसे काले नूं किसे गोरे ते, किसे गोरे नूं किसे काले ते, किसे अजमी नूं अरबी ते अजमी नूं अरबी ते कोई फजीलत नहीं। फजीलत ईमान ते तकवा है। किसे काले नूं गोले ते गोरे नूं काले ते कोई तकवा ते बरतरी हासिल नहीं, कोई बरतरी नहीं। तकवे वाले नूं बरतरी है भावें काला ही होवे। जदों हजरत बिलाल हबशी ने शिकायत की थी ना, इधरों हजरत अबू जर गफारी भी टुरे टुरे आके ना ते चुपके नाल ओ थे बह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां दे तेवर बदले ना। मेरे करीम आका अलैहि सलाम अज हजरत अबू जर गफारी वल वेख के फरमा अबू जर तेरे विचों अजे दौरे जाहलियत दियां आकड़ा नहीं गईयां, तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलनी है भाई। लंगर खा के ते आए होगे अजे तुसा ईद संभाल के रखे, मैनूं पता है। हाँ कई बेली सानू मसला पता की पुछदे ने आसी साहब ये वड्डी ईद का गोश्त बंदा मुहर्रमा च भी खा लैंदा, लंबा ही प्रोग्राम है। हाँ मैनूं यकीन लंगर तुसी खा के आए होगे तो जिदा खाइए आते फिर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। खा के ते आयो ना हजूर दा लंगर, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू जर गफारी तेरे विचों अजे दौरे ता जाहलियत दियां आकड़ा नहीं गईयां। जदों सहाबी रसूल ने नबी दे तेवर बदले वेखे ना, हजरत अबू जर गफारी ने हथ जोड़ के माफी मांगी, अर्ज की थी कमली वाले तू भी माफ कर, अपने रब को भी माफी लै दे। टुरे टुरे मजदे नबी तू बाहर आई ते गली विच जाके हजरत अबू जर गफारी जमीन ते लेट गई। खलीफा साहब इंज करके नबी दे सहाबी ने अबू जर गफारी ने अपना चेहरा जमीन ते रखिया, अपने रुखसार जमीन दे नाल लगाए ते हजरत बिलाल नूं आवाज़ां पे देंदे ने, फरमांदे ने बिलाल जरा बाहर आ। हजरत बिलाल मस्जिद चों बाहर आए ते पुकार के फरमान लगे बिलाल जरा नेड़े आ, अपना पैर मेरे चेहरे ते रख, मेरी आकड़ टूट जावे।
तरह लेट के ना तो रुखसार जमीन ते मट्टी च रुखसार रख के फरमाते ने बिलाल जरा अपना पैर मेरे चेहरे ते रख मेरी आकड़ तोड़ दे। ते बिलाल तेरी भी अजमत तो सदके इंज फड़ के ना बुजुर्ग फारिन उठ के सीने ना लगा के ते फरमान लगे जेड़ा चेहरा रब दे सामने झुकदा मैं ओनू किवें रोल देवां। जेड़ा चेहरा रब दे सामने झुकदा मैं किवें इस चेहरे नूं रोल देवां। तर्जमा करा के देवां हजरत मियां मुहम्मद बख्श कोलों। बेमुर्शदे नाल मैं कदे बोलिया ही नहीं, जेड़ा मुर्शद वाला ओ बोले सुभान अल्लाह। आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ते कलम ही तोड़ के रख देता ना। आप ही रिजा फरमा देने ऊंचा जिसने भाई ऊंचा जिसने इनाम रखाया वो चुल्हे दे विच सड़िया नीवा हो के लंग मुहम्मद ए लंग जावेगा अड़िया। ओ नीवा हो के लंग मुहम्मद ए लंग जावेगा अड़िया। नीवा होके लंग मुहम्मद लंग जावेगा अड़िया। और फरमाते ने उच्चा जिसने नाम रखाया वो चूल्हे दे विच सड़िया। किया कैसी शैतान ने आना मिन हो खैरुम मिन हो कहंदा आना खैरुम मिन हो मैं इहदे नालों चंगा मैं। उन्हें आख्या मैं चंगा वा इहदे नालों मैं नहीं सजदा करना। ते मियाँ साहब फरमाते ने उच्चा जिन्ने नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया नीवा हो के लंग मुहम्मद लंग जावेगा अड़िया। जे आप ही उच्चा बने मैं चीमा मैं चट्ठा मैं राजपूता मैं राणा मैं फुलां बुरादरी दा नहीं नहीं। अल्लाह फरमांदा तू उच्चा नहीं, उच्चा ओ जिन्हों रब उच्चा करे, जिन्हों रब उच्चा कर देवे वो तकवे वाला वो परहेजगार है। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों अज अल्लाह किसी नूं अफसरी दे देवे ना ओहदा ते मर्तबा ते मुकाम दे देवे कोई साहब इक्तदार हो जाए तो कोई गरीब बंदा आ जाए ना ते असीं उहदे नाल सीधे मुंह गल नहीं करते, असीं उहनूं बैठण वास्ते भी नहीं कहंदे। ते जे वो जेब विचों पर्ची कढ़ के विखावे जी MNA साहब ने भेजे है फिर कुर्सी भी दी जाती है, फिर पानी भी पिलाया जाता है, फिर एहतराम भी किया जाता है। पता लग्या तो रब दे बनाए बंदे दा अदब नहीं किया, तू तो पर्ची दा अदब किया है ना भाई। रब दी मखलूक दा अदब ते तू ना किया, तू तो किया किसी चौधरी दी पर्ची दा अदब ते एहतराम। असी कोई अमीर लभ जाए ना अपने पल्ले दा अपने पाए दा अपने मरतबे दा अपने हान दा अपनी बराबरी दा ते असी उहदे नाल ते बड़े अखलाक नाल पेश आउने आ। ते जे आ जाए ना कदे अपने तो माड़ा कोई लिस्सा कोई गरीब उत्थे सानू सारे अखलाक भुल जाते हैं, उत्थे सानू सारियां इंसानी अकदार भी भुल जांदियां ने। असी मरतबा ते मुकाम वेख के किसी दे कपड़े वेख के किसी दी गड्डी वेख के असी फैसला करने कि इस बंदे नाल प्यार ते अदब ते एहतराम किन्ना को करना है। असी इंसान की हैसियत वेख के इस गल का तयन करने कि असा इस बंदे नाल अदब ते एहतराम कितना को करना है, इहदे नाल कितना हुस्न खुल्क दे नाल पेश आना है। वो किसी ने आख्या सी ना, उन्हें आख्या सी कि मेरी गुरबत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कोई बंदा होवे ना गंजा तो वो अपने गंज नूं छुपावन वास्ते अपने ऐब नूं छुपावन वास्ते टोपी पहन लैंदा है। वो जदों टोपी इस वास्ते पहनदा है कि मेरा ऐब छुप जावे, ते जदों टोपी उतार देवे उदा ऐब जाहिर हो जाता है। ते आप फरमाते ने कि जिदे बाल होवन ना बड़े खूबसूरत सिल्की बाल होवन वो भी टोपी पहन लवे
उन्हें फर्क नहीं पैंदा ते जे टोपी उतार देवे तो ओदा हुसन होर दोबाला हो जाता है। आप इरशाद फरमाते हैं कि बंदियां दी मिसाल भी कोई एवें दी होंदी है। कई लोगों ने अपने ऐब छुपावन वास्ते अपने मरतबे अपनी दौलत की टोपी पहनी होती है, तो जदों ओहदा इकतदार और दौलत की टोपी उतर जाए फिर उस इंसान के ऐब जाहिर हो जाते हैं। मेरी गुरबत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अगर कोई किसी गरीब के घर पैदा हो जाए, किसी छोटी बरादरी दे विच पैदा हो जाए, तो उहदे विच ओहदा कसूर की है? ते जे तू किसी अमीर ते बड़ी बरादरी च पैदा हो गया तो ये तेरा कमाल की है? ये तेरा कमाल की है? किसी की गुरबत किसी की छोटी बरादरी देख के ते ओहदा किधरे मजाक ना उड़ावी, उन्होंने किधरे छोटा ना समझी। हो सकता है रब की कुदरत की निगाह च तेरे नाल किड्डा ही वड्डा होवे। मेरे नबी ने पूछ इंसानियत की कदर की है। जनाजा गुजरिया मेरे नबी उठ के खड़े हो गए। किसे आख्या कमली वाले आ बह जाओ, ये यहूदी का जनाजा है। हजूर उठ के खड़े सन। हजूर ने फरमाया यहूदी है, इंसान भी तो है ना, इंसान भी तो है ना। की होया जे यहूदी इंसान भी तो है ना। मेरा नबी ते करे यहूदी ते जनाजे का भी अदब, तू कमली वाले ते गुलाम का भी एहतराम ना करे ते कमली वाले कयामत में तेरी शफात किवें करन जे हुजूर दे उम्मती नाल प्यार ही ना करे। आ इस्लाम दी मसावात, आ इस्लाम ने बराबरी दा दर्स दिता। अरब दे अंदर जदों आका ते गुलाम दो ही तबके सन, हजरत दो ही तबके। उस वेले हिंदुस्तान दे अंदर बरहमन, खश्तरी, शूदर, आला किस्म दियां कुछ ने मजहबी ते कुछ ने मुआशरती ते कुछ ने कानूनी बरादरियां बना के रखियां। आ आला है, आ दरमियाना है, आ कमी है, आ फकीर है, ये बरादरियां लोग बना के रखिया सन। पर जदों आया ना इस्लाम दा पैगाम, इस्लाम दा पैगाम आया तो मेरे नबी दा एक गुलाम जिहदा नाम है जैद बिन हारसा, जात दा गुलाम, ते मेरे नबी ने उन्होंने आजाद करके ना अपनी फुफो की बेटी हजरत जैनब, वो जी कुरैश के खानदान की आला नस्ल की बीबी, अपने आजाद गुलाम नाल अपनी फुफो की बेटी की शादी कर दी। उच्चा बोलो, बोलोगे सुभान अल्लाह। आ गल्लां सुभान अल्लाह कहन वालियां जे। अपने आजाद करता गुलाम के नाल मेरे नबी ने कुरैश की आला नस्ल की औरत अपनी फुफो की बेटी हजरत जैनब की शादी करके बुत तोड़ दिते मेरे नबी ने। बरादरियां दे असबियत बुत तोड़ दिते मेरे नबी ने। गिरामी कदर हजरात, जदों आई ना फिर इस्लाम ने इज्जत देने की वारी दी ना मेरे नबी ने। जदों किसी ने औलाद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों मक्के नूं फतह कीता, जोर दी नमाज दा वेला, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल किथे बई? अर्ज की थी कमली वाले हाजिरा। मेरे आका ने फरमाया बिलाल काबे दी छत ते चढ़ जाओ ते जोहर दी अजान पढ़। बिलाल जेड़े वेले काबे दी छत ते चढ़े, सारे मक्के दे चौधरी काफिर पे वेखदे ने। एक काफिर बोल के हारिस कहन लगा शुक्र है मेरा अब्बा मर गया है, अज उन्हें मंजर नहीं वेख्या। एक काफिर बोल के कहन लगा चौधरी बोले आओ, कहन लगा मुहम्मद ने एक काला कव्वा मिलिया सी काबे दी छत ते चढ़ाने वास्ते। किसे गोरे नू चढ़ा देंदे, किसे अरबी नू चढ़ा देंदे, ए हबशी काले गुलाम काबे दी छत ते चढ़ाया। एक चौधरी बोले आओ ते कहन लगा की करिए हुण जिवें अल्लाह दी मर्जी है। गुलाम काबे दियां छतां ते चढ़ गए, गुलाम काबे दियां छतां ते चढ़ गए। बिलाल ने कन्ना चुंगलियां लिया ते बिलाल अदान पढ़ी जा रहे, पढ़ी जा रहे, पढ़ी जा रहे। लोगों को ख्याल आया अजान ते काबे वाल चेहरा करके पढ़ी दी है। बिलाल काबे दी छत ते खड़ा है, किधर मुंह करके अजान पढ़ी जा रहा ते हैरान रह गए। बिलाल अजान पढ़ी जा रहा है, जिधर जिधर कमली वाला टुरी जा रहा है, बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रहे हैं।
बिलाल काबे दी छत ते चौधरी इसरा वेख रहे, बड़े बड़े गोरे अरबी दौलतां वाले, ओ बिलाल दे इंज पैरां वाल वेख रहे। बिलाल उच्चा, सारे ही नीवें। बिलाल ने जदों काबे दी छत ते अजान पढ़ी ना, काश उस वेले कोई इंज दा आशिक होंदा। मेरा ईमान कहंदा बिलाल भी पुकार के आखदे होणगे, ज़माना मोलिया तेरे उसूला या रसूल अल्लाह, ज़माना मोलिया तेरे उसूला। अज इवें तुसीं पे पढ़ दो, मैनूं भी इवें दी तकरीर आउंदी। मैं भी लेक्चर दे के फिर टुर जाना जे तुसां नहीं बोलना। ज़माना मोह लिया तेरे उसूलां या रसूल अल्लाह। असां ते वेख्या ही नहीं, पर फिर भी अज जाना कुर्बान कर रहे ना नबी दे नाम तो। फिर ज़माना मोह लिया, कहंदे ना बड़ा मन मोहना है, ओ बड़ा मन मोहना है। ते आशी कहंदा ज़माना मोह लिया तेरे उसूलां। अच्छा, जिदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बाबे दी लोरी ते पालिया चुप रवे, ते जिदी मां या रसूल अल्लाह ते जिदी मां दरूद दियां लोरियां ते पालिया है, ओ हाथ चुके ना मेरे ना या रसूल अल्लाह दा विरद करे। सारा शेर पढ़ना ना पढ़ो, मैं ते अपने ज़ौक लई पढ़ना है भाई, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, मगर जदों या रसूल अल्लाह दी सदा आवे ते अखियां बंद करके इंज बोलिया जे जिवें गुंबद खिदरा दे सामने बैठ के सोने नु पे पुकार। तो मिल के सारे पढ़िए, ज़माना मोलिया तेरे उसूला या। कमली वाले वेख तेरी उम्मत ने बेवफाई नहीं की थी, सुने अज भी खांदे भी तेरा ने गांदे भी तेरा ने। मिलके सारे पढ़िए, ज़माना मोलिया तेरे उसूला। भाई गूंज पा दियो, ज़माना मोलिया तेरे उसूला या रसूल अल्लाह। गवाही तेरी दिती सब रसूला। गूंज पा दियो, गवाही तेरी दिती सब रसूला। मेरे नबी ने मुआशरा अता कीता। हजरत अब्बास मेरे नबी दे चाचा मस्जिद नबी दे अंदर इतकाफ बैठे, एक अरबी कोल आके बैठा, अर्ज करदा नबी दे चाचा लगदे हो हजूर, मैं तुहानू अपना दुखड़ा सुनान आया। आपने फरमाया बोल। कहन लगा मैं फुला बंदे दा कर्जा देना है, मेरे को इन्ने पैसे कोई नहीं कर्जा देवा। जे नबी दे चाचा लगदे हो तुसी सिफारिश कर दो, मेरा काम बन जाता है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे, आपने फरमाया गल पक्की है। नबी दी कबर वाली इशारा करके अरबी कहन लगा, मैनू कबर वाले दी कसम है, ना बड़ा मकरूस ते गरीब नबी दे चाचा मेरी सिफारिश कर दे। हजरत अब्बास ने जुत्ती पाई ओदे नाल टुर पे। किसी ने बाजू पकड़िया, अर्ज की थी नबी दे चाचा हो मस्जिद नबी दे अंदर इतकाफ बैठे हो ते तुसी इतकाफ छड़ के बंदे दे नाल टुरदे जा रहे। हजरत अब्बास रोन लगे पे ते नबी दी कबर वाली इशारा करके फरमान लगे, आ कबर वाले कोलों मैं सुने जेड़ा अपने मोमिन भाई दी मदद करे उन्होंने 10 साल दे इतकाफ दा सवाब मिले। फरमाया तू एक इतकाफ दी गल करना, जिंदाबाद। फरमाया तू एक इतकाफ दी गल करना, कबर वाले मुस्तफा ने ते फरमाया 10 साल दे इतकाफ दा सवाब है।
जेड़ा किसे माड़े दी मदद करे। आ मुआशरा मेरे नबी दिता। मदीना तैयबा दे बाहर ना एक नबीनी माई अपाहज माजूर, तवज्जो है, एक गल्लां सिर्फ सुन के चले ना जाया जे अपने अपने गिरबां च झाती पा के भी वेख्या जे गल किधरे मेरे ते सादिक ते नहीं आ रही, जिवें मैं भी तेवें दा ही नहीं, किधरे मैं भी किसी गरीब दा इस्तेहसाल ते नहीं कर रहा। और माड़े ते लिसे ते कादा जोर लगाना। मियाँ साहब ने फरमाना लिसे दा की जोर, मुहम्मद नस जाना या रोना। और माड़ा ते लिसा ते चुप ही कर जाता या नस जाता है, ओदे ते कादा जोर लगाना। आप फरमा देने जे जोर ही लगाना ही तो किसी अपने हाथ दे ना लगा। तेरी मर्दगी वेखिए कि तू कितना मर्द है, तेरी मर्दानगी दा फिर पता लगे जे तू अपने मुकाबल दे नाल किधरे जोर लगा के वखावे। माड़े ते लिसे ते जोर वखाना। गिरामी कादर हजरात, मदीने दे बाहर मजूर ते नबीना औरत दा घर है ते हजरत उमरे फारूक रोज दा घर दा काम करन जांदे ने। घर दी सफाई करके ना ते घड़े च पानी भर के खाना पका के रख होंदे ने। अम्मा जी मैं चलिया। हजरत उमरे फारूक एक दिन गए ते वेख्या ते माई दे सारे कम होए, लौट आए। अगले दिन गए फिर वेख्या काम हो गए, कोई आउं तो पहले काम कर जांदा है। तीसरे दिन गए तो माई दे सारे सफाई भी हो गई, पानी भी, खाना भी बने हैं। चौथे दिन हजरत उमरे फारूक फरमाते ने मैं छुप के वेखा कि भला कौन काम करके जाता है। आप फरमाते ने मैं वक्त तो बहुत पहले गया तो वेख्या ते हजरत अबू बकर सिद्दीक वक्त दा खलीफा ते माई दे घर दा काम पिया करे। ते हजरत उमरे फारूक रदी अल्लाह तआला ने सामने आके फरमाते ने मैनू पहले यकीन सी सोने तेरे बाज कौन हो सकता सी, तेरे बगैर कौन हो सकता सी सोने। आ मुआशरा मेरे नबी दिता। जिस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने खलीफा बने ना ते मदीने दे सारे यतीम मदीने दी गली च बैठ के पे रोंदे सन। फरमा क्यों रोंदे हो? ते यतीम कहन लगे हजूर अगे तुसी साड़ियां बकरियां चार के दुध चो के दे जांदे सो ते हुण तुसी खलीफा बन गए, असी रोने साड़ियां बकरियां कौन चारिया करेगा। सुन खलीफातुल मोमिनीन ते अमीरुल मोमिनीन ते खलीफातुर रसूल दा पैगाम। आपने फरमाया मदीने दे यतीमों रोवो ना, अगे बकरियां अपनी मर्जी नाल चारदा सा, हुण ते यार ने ड्यूटी यतीमां दी बकरियां चारन दी ला दी है। हुण ना चारियां यार नाराज हो जाएगा। आसियो मुआशरा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता कीता। कायनात ने भी मंजर वेख्या। ओ उमरे फारूक ओ जेड़ा 52 लख मुरब्बा मील दा कल्ला ही वारस। हजरत जी कोई एक मुरब्बे दा चौधरी, को 2 मुरब्बियां दा चौधरी, को 10 मुरब्बियां दा चौधरी। वो 52 तो किसे लिखा 22 लख मुरब्बा मील दा कल्ला ही वारस। ते जदों फतह होया ना ईरान सुपर पावर, ते हजरत उमरे फारूक नूं पैगाम मिला कि हजूर वो लोग कहते हैं असा वो उमर वेखना है जिन्हें साडा मुल्क फतह किया, असा उमर वेखना है। ते हजूर जरा आओ ना। हजरत उमरे फारूक मदीनियों टुरे। ओ उमरे फारूक जेड़ा खिलाफत दा शहनशाह ते ओदे जिस्म दे उत्ते 12 कपड़ियां नूं चीथड़े लगे होंदे ने, 12 जगह पैबंद लगे होंदे ने। असीं ते कपड़े दा पैबंद लगाने आ, कपड़े नूं ओदे कपड़े नूं चमड़े दे पैबंद लगे होंदे ने। एक गुलाम ते एक सवारी लई ते टुर पे मदीने विच। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि राह विच सफर दी वजह तो आप दे कपड़े फट गए। ते जदों आप उस मुल्क च पहुंचे ना ते लोगा इस्तकबाल किया ते सहाबा ने ओले होके अर्ज की हजूर ए लोग लिबास बड़ा चंगा पहनते हैं ते तुसी ना जरा चंगा जे लिबास पहन के फिर सामने जाया जे इन्हां ते जरा रोब ते दबदबा बनेगा। सुनो उमरे फारूक दा जवाब। आपने फरमाया जिन्ना दी इज्जत कपड़ियां नाले वो कपड़े पान, साड़ी इज्जत इस्लाम नाले वो साडे कोल है। फरमाया जिन्ना दी इज्जत कपड़ियां नाले वो कपड़े पाउन, साड़ी इज्जत इस्लाम नाले वो साडे अंदर मौजूद है। गिरामी कदर हजरात, आसिया मुआशरा जरा मेरे आका अलैहि सलाम ने पेश फरमाया। अमीर गरीब, उच्चा नीवा,
सारे तबके मेरे नबी ने मुका देते, एक ही तबका है उच्चा, ओ जड़ा मुत्तकी ते परहेजगार है। वरना काला गोरा कोई बरादरी होवे अरबी ते अजमी नु कोई फकीयत हासिल नहीं। सुनो गल, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दी जीरा गवाच गई, तवज्जो है ना। मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा खिलाफत दा दौर है ते आप दी जीरा गवाच गई। एक दिन बाजार गुजर रहे थे, आपने अपनी जरा एक यहूदी दे कोल वेख ले। हजरत मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया जीरा मेरी, उन्हें आख्या जी मेरी किथों, कोई सबूत दो, ए मेरी है। हजरत मौला अली ने फरमाया चल काजी दी अदालत च चलिए। ए कूफे दा वाक़या, कूफे दा जदों मौला अली खलीफा बन के कूफे नु दारुल खिलाफा बनाया ना, उस दौर की बात है। काजी शरीफ दी अदालत च पेश हो गए, वक़्त आवे खलीफा ते जावे अदालत च। मौला अली अल मुर्तजा जदों अदालत च गए ना, ते काजी शरीफ ने मुकदमा सुन के ते उन्हें आख्या हुजूर जीरा तुहाडी है, फरमाया मेरी है। यहूदी कहने लगा मेरी है। हजरत काजी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौला अली दी बारगाह च अर्ज की, हुजूर अगर ते जीरा तुहाडी है ते गवाह पेश करो। दीन च इस्लाम च दो गवाह होवन ते फिर असूल पूरा होंदा है, फिर दावा मन्या जांदा है। मौला अली ने फरमाया हसन बेटा, हुसैन बेटा, कंबर गुलाम जरा इधर आ। आपने फरमाया काजी शरीफ तू एक दो गवाह की गल करना है, तीन गवाह मेरा गुलाम कंबर भी गवाह के जीरा मेरी है, मेरा पुत्र हसन भी गवाह के जीरा मेरी है, मेरा पुत्र हुसैन भी गवाह के जीरा मेरी है। ते काजी शरीफ ने पता की अर्ज किया, हुजूर बंदे ते तीन ने पर गवाही एक दी भी नहीं मंजूर। फरमाया क्यों? अर्ज की हुजूर तुहानू खबर ही है कि इस्लाम दे अंदर गुलाम दी गवाही भी कबूल नहीं होती, क्योंकि गुलाम ने ते अपने आका दे हक की गवाही देनी है ना। ते कहने लगे जी हजूर पुत्र दी भी गवाही कबूल नहीं बाप दे हक च, लिहाजा ये सारियां गवाहियां कबूल नहीं, कोई होर गवाह ले आओ। यहूदी पे वेखे। मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया काजी शरीफ अकल कर वेख मैं केड़े गवाह लेके आंदे ने जिन्हां दे बारे नबी ने फरमाया जन्नत दे सरदार ने। ते काजी शरीफ ने अगू गल पता की कीती, कहने लगा हजूर मैं गल दुनिया दी पे करना, तुसी जन्नत दी पे कर दे हो। जन्नत च बाद च वेखी जाएगी, दुनिया ते असूल दुनिया ते रखो। जेड़े वेले यहूदी ने वेख्या कि ये तो फैसला नहीं हो रहा, काजी शरीफ ने आख्या जी ए जीरा यहूदी दी है। यहूदी ने जीरा पकड़ी ते मौला अली दे हाथे च दी। नाले यहूदी ने जीरा दी, नाले कहने लगा अली अपने नबी दा कलमा पढ़ा, अपने नबी दा कलमा पढ़ा। फरमाया होया किया? कहने लगे इस दीन तू वारी जावा, वक़्त खलीफा हो के सिफारिश नहीं करता, रोब नहीं पिया पाता, अदालत च मुकदमा बराबर ते कीता जा रहा है। आपने उन्होंने सीने न लगाया ते नबी दा कलमा पढ़ा के फरमान लगे मैं उस नबी दे कोल पढ़िया जिन्हें राह दसिया उसूलां दा, राह दसिया उसूलां दा, ए बैंदा बोरीयत सरदार रसूलां दा। फरमाया ओदे कोलों सिखिया है। नौजवानों कैसा मुआशरा होगा, सारे बराबर। हजरत उमर फारूक नवा सूट पा के आए, थके तो नहीं, नवा सूट पा के ना तो मिंबर ते खलो के ना तो खुतबा देन लगे, ते फरमान लगे सुनो सुनो ते अतायत करो, क्योंकि मैं अमीर हाँ ना थोड़ा, सुनो ते गल ते अतायत भी करो। सलमान फारसी उठ के खलो गए तो फरमान लगे ना सुननी है तो ना अतायत करनी है। सच्ची दसो अज है किसी की जरूरत नहीं है, अज किसी की जरूरत को बोले, पर वक़्त दा हुक्मरान ये कोई आम हुक्मरान नहीं। ये मस्जिद नबी दे कच्चे फर्श ते बह के एशिया ते अफ्रीका दे फैसले पिया करदा सी। कच्चे फर्श ते बह के एशिया ते अफ्रीका दे बर्रे आदमा दे फैसले मदीने दी मस्जिद नबी दे कच्चे फर्श ते हो रहे।
ओ उमर फारूक ते सलमान फारसी उठ के की कह रहे, ना तेरी गल सुननी है तो ना तायत करनी है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया जी क्यों, की होया? हजरत सलमान फारसी बोल के कहने लगे, आ जड़ा तुसा सूट पाया ये कित्थों लिया जे? आ जड़ा सूट पाया कित्थों लिया जे? ते हजरत उमर फारूक ने कोई धमकी नहीं लगाई, तड़ी नहीं लगाई, कोई रोब नहीं विखाया। फरमान लगे कल चादर आईया सन ना ते सारे नूं वड्डियां सन ते मेरे भी हिस्से दी चादर आई, मैं उहदा सूट बना लिया। ते सलमान फारसी फरमान लगे साडी ते उस चादर च सूट कोई नहीं बनया ते तुहाडा ते कद भी लंबा, तुहाडा एक चादर च सूट किवें बन गया? हजरत उमर फारूक ने अपने पुत्र अब्दुल्ला नूं फरमाया, पुत्र जरा खड़ा होके दस। अब्दुल्ला बिन उमर उठ के खड़े होए ते फरमाया, चाचा जी मैं अपनी चादर भी अपने अबू जी नूं दे दी सी। ते हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला दा सूट पूरा हो गया, दो चादरां च ही बने हजूर। हजरत सलमान साहब फारसी बैठ गए, बैठ के फरमाते चल ठीक है हुण सुना, सुनांगे भी ते मनांगे भी। आ सी ना दौर, हुण गल कर जेड़ी उमर करनी है, फैसला हो गया है, हुण सुनांगे भी ते मनांगे भी। आ मेरे नबी ने मुआशरा अता फरमाया, फरमा किसी नूं किसी ते कोई बरतरी नहीं। हाँ जे कोई चाहता मैं उच्चा हो जावां वो फिर इंज करे, अपने अमाल अच्छे करे, वो तकवा लैके आवे, वो अपने च परहेजगारी रखे, नबी दे गुलाम नूं अपने तो नीवा ना समझे, किसी नूं नौकर ते कोई आका बन के ना बैठे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दसिया कि जेड़ा सूट अपने वास्ते लेना ना वही अपने गुलाम ले लाए। जे तेरी फैक्ट्री च 50 बंदे या 100 कम कर दे तो जो अपने लिए पसंद करना है, हजूर ने फरमाया उन्हां वास्ते भी वो पसंद कर। जे तू नहीं ना चाहता कि मैनू दुध वाला पानी, पानी वाला दुध मिले, है ना, क्योंकि अगे तो दुध च पानी पाते सन, हूँ तो पानी च दुध पा लेंगे, क्योंकि बड़े पक्के मुसलमान है ना असी। मैं अक्सर सुनाना होना कि मैं गया दुध की दुकान से, तू कह लगा सी साहब किन्ने वाला लेना जे, क्योंकि पक्के बड़े मुसलमान ने ना। जे तू चाहना ना कि तेनू पानी वाला दुध ना मिले, ते मेरे नबी ने फरमाया फिर तू भी मिलावट ना कर। जे तू चाहना तेरी बेटी वाल कोई ना वेखे, फिर तू भी किसी दी बेटी वाल ना वेख। जे तू चाहना है कि तेरी बेटी किसी दी बहू बन के जावे ते ओदी सस ओनू तंग ना करे, ते फिर अपने घर च भी असूल एवें दे बना के जेड़ी तेरे घर किसी दी बेटी है ना उन्हें तू भी तंग ना कर। जो अपने लिए पसंद करना, नबी फरमाया अपने मोमिन भाई लिए भी ओ ही पसंद कर, फिर तू मोमिन है। ये तू नहीं ना चाहता कि तेरे नाल कोई धोखा करे, फिर मेरे नबी फरमाया किसी मोमिन नाल तू भी धोखा ना कर, ये तू मोमिन है। किरामी कदर हजरात, मेरे नबी ने ओ मुआशरा अता फरमाया, उसूल बना के दिते मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने। सुनिए बात, परनाला मस्जिद नबी च पिया लटके हजरत अब्बास दे घर दा, ते मस्जिद नबी दा सेन छोटा सी ते परनाले तो पानी गिरना ते लोगों के कपड़े खराब होने। हजरत उमर फारूक दा कद मुबारक लंबा सी, इस तरह करके परनाला पकड़िया ते ओ खेड़ देता, उत्थे परनाला सटिया मेरे नबी दे चाचा अब्बास दे घर दा परनाला। हजरत अब्बास गुजरे ते वेख्या मेरा परनाला किसे तोड़ देता है, पूछा किने तोड़िया है? दसन वाले दसा हजरत उमर फारूक ने खलीफातुल मोमिनीन ने तोड़े। अच्छा, अदालत बुला लेगी हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला नु फैसला करने वाले। आपने फरमाया जी उमर फारूक ने मेरे घर का परनाला तोड़ दिता जी, मेरा नुकसान हो गया। हजरत उबई बिन काब ने फरमाया हजूर क्यों तोड़िया? फरमाया इथों पानी गंदा गिरदा सी ते लोगों के कपड़े खराब होते, लोग नमाज पढ़न आउंदे ने, इन्हां दा परनाला भी मस्जिद के अंदर है, मैं इस वास्ते वो खेड़े आई। हजरत अब्बास ने फरमाया कि आ जड़ा मैं घर बनाया ना, नबी करीम ने छड़ी पकड़ के ते एदियां नीहां ते बुनियादां दी ए लाइन भी आप बनाई सी, उन्हां बुनियादां ते मैं घर बनाया। ते जदों घर की छत हो गई ना मुकम्मल ते परनाला लान दी आई ना वारी, ते नबी पाक ने मैनू फरमाया सी चाचा जी जरा मेरे मोढे ते खलोवो ते परनाला लगाओ। ते मैं अर्ज की नहीं नहीं यार रसूल अल्लाह तुसी नबी हो, मैं तुहाडा उम्मती है, तो हजूर मेरे मोढियां ते तुसी आओ। हजूर ने फरमाया नहीं चाचा जी तुसी मेरे मोढियां ते आओ। फरमाया हजूर नीवें होए, मैं हजूर दे कंधियां ते बैठा, नबी पाक ने मैनू उठा के उच्चा किया, मैं परनाला लाया ते उमर तू इन्नी जरूरत जेड़ा परनाला नबी ने लवाया सी तू ओ उतार देता है। जदों हजरत उमर फारूक ने इन्ना सुनिया तो रो पे ते रो के फरमान लगे अब्बास नबी दे चाचा जरा मेरे नेड़े आया जे। नेड़े करके ना ते आप टुरे टुरे उस दीवार दे नाल लग गए
दीवार दे नाल लग के बैठ के फरमान लगे जरा मेरे मोढ़ियां ते आओ ना, हुण जरा मेरे मोढ़ियां ते आओ ना, ते आप पर नाला लगाओ जिथे सरकार ने लगाया सी। दुनिया कायनात ने फिर वेख्या हजरत अब्बास उमर दे मोढ़ियां ते आए ते उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नो दीवार दे नाल लगे। वो जड़ा कैसरो किसरा वर्गे बादशाहां नू शिकस्त दे रहे वो उमर फारूक दीवार दे नाल लगे ते हजरत अब्बास पर नाला लगा रहे। पर नाला लगा के जदों नीवे होए ना ते थले उतरे ते उतर के फरमान लगे लै उमर ये ते मेरा हक सी मैं ले लिया और हुण मेरा फैसला ये वे कि तेरे अदल दे बदले तेरी मसावात दे बदले जा सोनिया मैं अपना घर मस्जिद नबी नू अता कर देता। मस्जिद नबी खुली कर लो ताकि नमाजियों ने मेरी वजह तो तकलीफ ना हो। आसी ओ मुआशरा जेड़ा मेरे नबी ने अता किया अपने गिरेबाना च छाती पाइए। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मेहर मोहब्बत भाई मेहर मोहब्बत ए गई जहानों प्यो पुत्र होए वैरी ते भाई वांग कसाई होए ए भाई वांग कसाई होए ते मूल न मंगन खैरी। नौजवानों इस बात में मैं तवाला देवा वक्त ज्यादा हो गया इजाजत। औरंगजेब आलमगीर बादशाह मुगली सल्तनत दा शहनशाह इतना बड़ा शहनशाह कि जिथों सूरज तलू होंदा है जिथे जाके गरूब होंदा है इतनी बड़ी बल्कि 2-3 बर्रे आज़मा दे अंदर जिन्हां दी बादशाहत सी। आलमगीर बादशाह बड़ा मुत्तकी ते परहेजगार बादशाह सी औरंगजेब आलमगीर। लोगों ने दरखास्त देनियां बावर्ची खाने वास्ते बावर्चियां ने कुकिंग करने वाले कि बादशाह दे कुक बनांगे ते बड़े मरतबे मिलणगे। पर जदों सिलेक्शन हो जानी ना ते पता लगना कि बादशाह सलामत ते सिर्फ खिचड़ी खांदे ने ते या दाल रोटी बस ते खिचड़ी भी ओनी पकदी है जितनी बस औरंगजेब आलमगीर कला खा सके। बर्तन च बच के भी नहीं आउंदी कि कोई बावर्ची खा लवे। पता लग गया कि इत्थे रिश्वत भी तनख्वाह ते गुजारा करना पैना। वो कई बेलियां ने पूछे तनख्वाह किन्नी हो कहंदे ने तनख्वाह ते 20,000 है पर उत्तू रब दा बड़ा फजल हो जाता। वो जड़ा उत्तू फजल होंदा ना इत्थे वो नहीं हो रहा। सारे बावर्ची इस्तीफा दे के चले जाना कि इत्थे ते सिर्फ तनख्वाह ते गुजारा करना पैना। एक बावर्ची आया वो भी ऐसे उम्मीद है कि उत्तू अल्लाह दा फजल वावा हो जाएगा। पर उन्हें जाके वेख्या कि खिचड़ी भी उन्नी बनती जिन्नी बादशाह सलामत खाते हैं। उहदे नाल बादशाह ने कमिटमेंट की थी कि तू साल तो पहले इस्तीफा नहीं दे सकता। 1 साल तो पहले इस्तीफा नहीं दे सकता। हुण उहनूं ख्याल आया कि इस्तीफा भी नहीं दे सकता ते पिछे 10 बेटियां ने शादी भी करनी है तो गुजारा तो कोई नहीं ते मैं तो कुछ होर ही सोच के आया सा। इत्थे हालात ही कुछ होर ने। उन्हें एक दिन बादशाह की खिचड़ी च चोखा ही नमक पा दिता कि ये तंग आके मैंने छुट्टी दे दे। बादशाह ने खिचड़ी खा के कुछ नहीं आख्या बोलिया ही नहीं। अगले दिन उन्हें खिचड़ी च बिल्कुल ही नमक नहीं डालिया फिक्की। बादशाह ने वो भी खा ली फिर नहीं बोलिया। उन्हें सोचा ये तो छुट्टी देंदा ही नहीं। उन्हें बराबर नमक पा के भेजिया। बादशाह फिर भी नहीं बोलिया। एक दिन बादशाह ने बुलाया ते कहने लगा हाँ भाई तेरा की इरादा। उन्हें अर्ज की हजूर या तो छुट्टी दे दो क्योंकि मैं कुछ होर सोच के आया सा। मेरिया 10 बेटियां तो मैं उन्होंने शादी भी करनी है। बादशाह सलामत ने फरमाया छुट्टी चाहिए कि पैसे चाहिए ने। उन्हें आख्या जे पैसे मिल जाते फिर तो क्या बात है। फरमाया फिर इंज करी अज खिचड़ी जरा ज्यादा बना लवी। थोड़ी ज्यादा खिचड़ी बना के बादशाह ने अपने वास्ते रख ली ते जड़ी बच गई वो 7 प्लेटां में डाल के ना थोड़ी थोड़ी ते बादशाह कह लगा आ जेड़े मेरे 7 वजीर ने ना उन्होंने खिचड़ी मेरे वालों तोहफा दे के आ। वजीरां दे घर जदों खिचड़ी पहुंची तो उन्होंने ख्याल आया लगता बादशाह मेरे ते बड़ा ही राजी है मेरे वास्ते खिचड़ी बना के भेजी। वो जेड़े वजीर दे घर खिचड़ी लैके जावे ते आके बादशाह सलामत ने भेजी है वो लाख रुपया इनाम दे देवे। वो बावर्ची नूं लाख रुपया इनाम दे देवे। जेड़े वेले बावर्ची वापस आया
ते बादशाह ने पूछया दस की मिले आई 7 लाख रुपया दे के कहने लगा बादशाह सलामत तुसा ते कुछ नहीं देंदे पर वजीरा 7 लाख दिता ये सोने तेरी खिचड़ी का कमाल है। आपने फरमाया मैं ते खिचड़ी खा के गुजारे करना फरमाया जाओ 7 लाख ले जाओ जाके बेटियां दी शादियां कर लवी पर नमक पूरा ही पाया जाके बेटियां दी शादी कर पर नमक पूरा ही पाया। ऐसे बादशाह सन आसान लोग जेड़े तकवे ते परहेजगारी वाले ये मेरे नबी ने मुआशरा ता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च दुआ अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अनायत फरमाए आमीन व आखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।